नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो पिछले वीडियो की कंटिन्यूशन में है, जिसमें मैंने बताया था कि मैस्टरबेट करते हुए बेटे ने जब अपनी माँ को दो चार बारी देख लिया और बाद में मुझसे कंसल्टेशन लेने के बाद में वो ये बात जान चुका था कि उसके रिलेशन बन जाएंगे अपनी मदर के साथ में, और उसने वो रिलेशन बना लिए। अब मैं बेटे की जन्म कुंडली आपके साथ में आज की वीडियो में डिस्कस करके इसके प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस आपको बताऊंगा। देखिएगा दोस्तों, कुंभ लगन की कुंडली है और यहाँ पे आप देखेंगे लगन के अंदर में 11th लॉर्ड जुपिटर और 7th लॉर्ड सूर्य, ये तीनों शामिल हैं। लगन का संबंध 7th लॉर्ड सूर्य के साथ में बन गया। 7th हाउस 7th लॉर्ड आपके अपोजिट सेक्स पार्टनर को बताता है। लॉर्ड आपके हिडन सीक्रेट सेक्सुअल रिलेशंस को बताता है, यानी कि इंसेस्ट रिलेशंस। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 11th हाउस 11th लॉर्ड आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपके सक्सेस का है, यानी कि जिस भी क्षेत्र में आप जो अचीव करने की इच्छा रखते हैं वो आपकी कामना पूरी हो जाती है। यहाँ पे ये तीनों प्लैनेट्स लगन में बैठ के 7th हाउस को देखते हैं, यानी कि सीधा कनेक्शन रिलेशनशिप से है, सेक्सुअल रिलेशनशिप से है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 4th हाउस 4th लॉर्ड है वो आपकी मदर के लिए देखा जाता है। यहाँ का लॉर्ड शुक्र है, जो कि सेक्स का प्लैनेट है, फीमेल प्लैनेट है। वो 12th हाउस में चले गया 6th लॉर्ड चंद्रमा के साथ में। दोनों रोमांटिक प्लैनेट्स हैं। 12th हाउस आपके बेडरूम रिलेशंस हैं, आपकी फैंटेसीज हैं, आपके डिजायर्स हैं। आपको सपने किस किस्म के आते हैं, ख्याल आपके मन में कौन से घूमते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी इसमें शामिल है। चंद्रमा आपका माइंडसेट है। यहाँ पे शुक्र है, तो जो ख्याल हैं वो सारे सेक्स से जुड़े हुए आते हैं। अब आप ये देखिएगा कि इनका जो राशि लॉर्ड है वो है शनि। शनि को देखिएगा कि वो 3rd लॉर्ड मंगल के साथ में 2nd हाउस में पॉजिटेड है। 2nd हाउस आपकी फैमिली है। शनि की दृष्टि 4th हाउस पे पड़ रही है, जो कि आपकी मदर का घर है। 8th हाउस पे पड़ रही है, जो कि आपके हिडन सेक्सुअल रिलेशंस हैं। मंगल को आप देखिएगा कि वो 3rd लॉर्ड है। 3rd हाउस 3rd लॉर्ड आपकी हिम्मत को बताता है। तो लड़के के अंदर में हिम्मत थी, इसी वजह से उसने आगे बढ़ के अपनी मदर के साथ में इंसेस्ट रिलेशंस डेवलप किए। इनके राशिश को देखिएगा, वो है बृहस्पति, जो कि खुद लगन में बैठे हैं। तो ये सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस देख करके ये बात कंफर्म हो जाती है कि बेटे को अपनी माँ के साथ में सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के ख्याल मन में आते थे। ये फैंटेसी इस पे इतनी हावी थी कि इससे रहा नहीं जा रहा था। शुक्र, जो कि सेक्स का प्लैनेट है, इसको आप देखेंगे कि इसका कनेक्शन 6th हाउस 6th लॉर्ड चंद्रमा के साथ में बन गया। 6th हाउस ये बताता है कि बेटे ने अपनी माँ के साथ में जो इंसेस्ट रिलेशंस डेवलप किए, इसमें उसने अपने माँ की मर्जी नहीं जानी कि उसकी इच्छा है कि नहीं, लेकिन जब वो रिलेशंस उसने बनाए तो वो इतने पैशनेटली बनाए, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र रोमांस के प्लैनेट है। तो उसने इस तरह से उसको फोर प्ले दिया कि माँ को कोई ऐतराज नहीं हुआ। उसकी मर्जी नहीं थी, लेकिन वो मना नहीं कर पाई, क्योंकि ये उसको उस चरम सीमा पे ले आया। इसने इस तरह से उसको सिड्यूस किया कि वो भी मजबूर हो गई, और उस मजबूरी के अंदर में उस दिन जो रिलेशन इन दोनों के बीच डेवलप हुए वो आगे भी चलते रहे। इसी चीज को आप नवांश कुंडली से भी देख करके कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेष लगन की कुंडली है और लग्नेश मंगल वो लगन के साथ में 8वें घर के भी स्वामी है। वो 4th हाउस में बैठे हैं, मदर के घर में, और इनका दृष्टि संबंध 12th लॉर्ड जुपिटर के साथ में बना हुआ है, 7th लॉर्ड शुक्र के साथ में बना हुआ है, और 5th लॉर्ड सूर्य के साथ में बना हुआ है। 12th हाउस 12th लॉर्ड आपके बेडरूम रिलेशंस हैं, 8th हाउस आपके हिडन सेक्सुअल रिलेशंस हैं, और 7th हाउस आपका अपोजिट सेक्स पार्टनर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि लग्नेश मंगल का जो राशिश है वो है चंद्रमा, जो कि 3rd हाउस में चले गया। ये आपकी मेंटल इंक्लिनेशंस बताता है कि रुझान इंसान का किस तरफ है। तो आपने लगन कुंडली से जाना कि बेटे का रुझान सेक्स की तरफ है। चंद्रमा का राशिश
बुध वो 11th हाउस में शनि के साथ में शनि की राशि में शामिल है। 11th हाउस में बैठे बुध और शनि के ऊपर में 8th लॉर्ड मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि ये बात बताती है कि बेटा हिम्मत करके अपनी जिद से अपने काम मनवा लेगा, और वो उसने रिलेशंस डेवलप करके ये बात साबित कर भी दी। अब आप दशाओं पे ध्यान दीजिएगा। उस समय दशा चल रही थी राहु की, और राहु कुंडली के 7th हाउस में है। अंतरदशा चल रही थी शुक्र की, शुक्र कुंडली के 12th हाउस में है। इन दशाओं के चलते ये दोनों के बीच में रिलेशंस डेवलप हुए। उसके बाद में राहु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा आई। उसके अंदर में ये रिलेशंस इन दोनों के बीच में कॉन्टिन्यूटी में चलते रहे, कोविड खत्म हो जाने के बावजूद भी। उसके बाद में राहु में चंद्रमा की दशा इनकी चल रही है, और चंद्रमा के रोल को भी आपने समझा कि वो शुक्र के साथ में 12th हाउस में बैठ के बेडरूम रिलेशंस बना रहा है। तो जो रिलेशनशिप 4 साल पहले माँ बेटे के बीच में इंसेस्ट रिलेशन से शुरुआत हुई, वो आज तक इन दोनों के बेडरूम रिलेशंस चल रही हैं। दोस्तों, इस केस स्टडी की जो बर्थ डिटेल्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख करके दे रहा हूँ। जो एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स हैं वो इसके ऊपर में फर्दर रिसर्चेस कर सकते हैं। जो ऑडियंस हैं उनको इस वीडियो को देखने के बाद में कुछ अपने विचार जाहिर करने हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दे सकते हैं। और इसके अलावा किसी के कोई पर्सनल क्वेश्चंस हो जिसके लिए वो कंसल्टेशंस लेना चाहते हो, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपने प्रश्नों के हल जान सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।